तो इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोगों को समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा टारल का सेल मिलता है। बताया जाता है साइड से न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र के मिलाने के कारण से इनके अंदर म्यूटेशन हो चुका है। दूसरा न्यूज़ कुछ ऐसा था कि जंगल के बीच एक एंशिएंट ट्री अचानक से हद से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। बताया जाता है इनके रूट्स बहुत किलोमीटर तक फैल चुका है। इसी के साथ साथ बहुत सारे जगहों पर अजीब तरीके से भूकंप होने लगता है और ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें जो कि सुनने में काफी ज्यादा ही फेक और फालतू किस्म का लग रहा था। लोगों का मानना था अभी के टाइम न्यूज़ देखने के लोग बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। इसके कारण से न्यूज़ के एजेंसी के लोग क्लिकबेट चीजें बना रहा है, बस लोगों के ध्यान को खींचने के लिए। बट आज इससे भी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज स्कूल के अंदर हो रहा था। दिखाई देता है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच एक लड़का और एक लड़की आमने सामने खड़ा हुआ था। लोग कहते हैं ये तो हमारे स्कूल के ब्यूटी लिली है। वह तो क्वीन चेंग नाम के एक बहुत ही ज्यादा ही रेपुटेड एंड फेमस यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, और उसके सामने ये लड़का तो फैंग है जिसका 12 का रिजल्ट काफी ज्यादा खराब हुआ था। इसके कारण से उसे एक अच्छा कॉलेज तक नहीं मिल रहा है। लगता है इन दोनों का फ्यूचर के अंदर जमीन आसमान के फर्क होने वाला है। आज लगता है इनके अंदर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। दिखाई देता है हमारे हीरो फैंग को, वो एकदम से शांत खड़ा हुआ था, जबकि उसके सामने लिली कहता है देखो लगता है हमारे रिलेशन यहीं पर फिर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए ये किसी भी हालत में अब रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा। स्कूल के अंदर प्यार बहुत ही ज्यादा आम बात है, बट एक दिन जरूर सब आता है जहां पर दोनों में से एक बंदा जागता है और उसे समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बना है। अभी के लिए मेरे और तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन चुका है, तो मेरे को लगता है ये रिलेशन और नहीं चल सकता, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए है। और वो मन ही मन सोच रही थी चाहे तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, तुम अब मेरे को किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। आसपास के सारे लोग भी मजाक करने लगते हैं कि फैन सबसे अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो इतना ज्यादा शॉक हो चुका है कि फैन कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। वैसे भी लिली तो स्कूल की ब्यूटी है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। मेरे को लगता है आज फैंग अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाएगा जिससे कि लिली उसे ब्रेकअप ना करे। बट मेरे को लगता है लिली किसी भी हालत में यह एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तभी फैन कहता है ठीक है, मेरे को कोई एतराज नहीं है। अब इस एक आंसर को सुनते हुए लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वह फैंग वहां से निकलने लगता है और कहता है मेरे को लगता है तुम्हारे पास और कोई भी चीज बोलने के लिए नहीं है, तो फिर मैं चला। और वही लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो उसे रोकने का कोशिश करता है। फैंग पीछे घूमता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें और भी कुछ बोलना है। लिली बहुत ही ज्यादा टेंस होकर कहता है तुम्हें लगता है तुम अपने ईगो को देख मेरे साथ ट्रिक खेल सकते हो। देखो इस बात को कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे पास और नहीं जाने वाली। फैंग उसको बहुत ही कोल्ड नजरों से देखता है और फिर कहता है स्कूल ब्यूटी अपने आप को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मत सोचो, क्योंकि मैं अभी के टाइम बिजी हूं, तो फिर मैं चला। वो लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे अंदर से कहीं ना कहीं यह एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है। बट फैंग वहां से जाने लगता है। वाह, सपास के लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो फैंग के इस कैरेक्टर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वह फैंग वहां से जाते हुए मन मन सोच रहा था लिली या फिर यहाँ के एक भी लोग को यह नहीं पता कि कुछ ही दिन के अंदर क्या क्या होने वाला है। पैसा, शहरत, एजुकेशन, सोसाइटी के रूल्स, सब कुछ राख में बदल जाएगा। किसी का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। उनको यह नहीं पता कि मैं फ्यूचर से दोबारा से जिंदा होकर इस टाइमलाइन पर आया हूँ। मेरे लिए लिली या फिर कोई भी इंसान बस एक स्ट्रेंजर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभी के लिए मेरे को और भी बहुत सारा काम करना है। अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि क्राइसिस बहुत ही जल्द आने वाला है। और सच कहा जाए तो वो ऑलरेडी पिछले रात को शुरू हो चुका है। भाई कल के रात दिखाई देता है लाल चांदनी आसमान था और समंदर पर बड़े बड़े पानियों के लहर बन रहे थे। पूरे शहर के अंदर बिजलियों का गड़गड़ाहट गूंज रहा था। और बस एक साल के बाद तो मॉन्स्टर भी सिटी के अंदर दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया पर क्या आवाज छा जाएगा। रूल्स रेगुलेशन कोई भी चीज नहीं रहेगा तो बस ताकत। जिसके पास ताकत रहेगा वही का राज चलेगा। वो जो कहेगा वही होएगा। और जब वो यही सोचते हुए जा रहा था, अचानक से वो एक अलग ही जोन पर पहुंच जाता है। उसके सामने एक अजीब सा रोशनी था। वो चौंकते हुए उस रोशनी को देखने का कोशिश करता है। तभी अजीब तरीके से एक नोटिफिकेशन टाइप का चीज ओपन हो जाता है, जहां पर बताया जाता है यह एक टॉप टायर सिस्टम है जो कि बहुत ही कम लोगों को मिला है या फिर मिलने वाला है। इस सिस्टम के द्वारा होस्ट अर्थात हमारे हीरो जिस भी चीज को टच करेगा उसको ही वो अपने स्पिरिचुअल मटेरियल पर ट्रांसफॉर्म करते हुए कल्टीवेट कर पाएगा। वो उस सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर अपने हाथ डालने लगता है और दिखाई देता है उसका हाथ आर पार हो जाता है। और तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा ओल्ड मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था।
वो फिर गौर से देखता है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फैन का ही पिछले लाइफ का बॉडी था, अर्थात इस मॉन्स्टर ने सच से पिछली लाइफ पर फैन को खा लिया था। भाई बताया भी जाता है कि पिछली लाइफ पर फैन का कुछ इसी तरीके से अंत हुआ था, और यह फ्यूचर बस उसका नहीं बल्कि और वो लोगों का था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचता है पिछली लाइफ पर जब सब कुछ दफा हो गया था, वो खंडरों के बीच छुपते हुए अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था। उसका जिंदगी का एक ही लक्ष्य न गया था, बस अपने आप को किसी तरीके से बचाए रखना। उसने देखा मॉन्स्टर ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया, पूरा सोसाइटी कल्चर सब कुछ दफा कर दिया, और एक दिन वो बहुत ही ज्यादा ही घायल होकर जमीन में गिरा। छोटे वो था और वो देख पाता है एक ओल्ड मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जा रहा था। भाई अभी के टाइम फैन सोचता है शायद से इसी के कारण से मेरे को ये सिस्टम ने चूज करा है और असली के डिजास्टर आने के 1 साल पहले मेरे को छोटी ही जरेक्ट कर दिया है। लगता है यही मेरा मौका है। उसी के साथ वो अपने हाथ को उस लाइट की तरफ बढ़ाता है और वहां से काफी ज्यादा रोशनी निकालने लगता है और वो मन मन कहता है मैं वो सब कुछ का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं अपने आप की ताकत को बढ़ा सकूं। वही दिखाया जाता है। सिस्टम शुरू हो जाता है। वो होस्ट के साथ सक्सेसफुली बॉन्डर बना लिया था। वही सिस्टम कहता है अब आपको चूज कर लिया गया है। आप इस दुनिया के किसी भी बड़ी ही जगह को इस सिस्टम के मटेरियल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को ढूंढना पड़ेगा और एक बहुत ही ताकतवर कल्टीवेटर बनते हुए इस दुनिया को बचाना पड़ेगा। यही है आपका मिशन। भाई थेन दोबारा से पब्लिक के अंदर चलते हुए जा रहा था। तभी वो बिल्डिंग के ऊपर टीवी में देखता है बाबा न्यूज चल रहा था। अचानक से ह्यूमैनिटी एक अजीब तरीके के क्राइसिस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी ही दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज धीरे धीरे बदल रहा है, जिसके कारण के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर फैन कहता है गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज के द्वारा लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा है, बट वो इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा कि यह फेनोमेना असली है या फिर नकली। इसके कारण से ज्यादातर लोग मानते हैं कि असल में कोई फेक न्यूज है जो कि लोग बस वायरल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बट ये चीज पिछले लाइफ पर भी गवर्नमेंट के लोगों ने किया था, जिसके कारण से लोगों को ये पता नहीं चला कि कब ये छोटे छोटे इंसिडेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस में बदल गया। जिनके पास ताकत था वो कमजोर के ऊपर जुल्म करने लगे। उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। तभी वो रास्ते से चलते हुए सिस्टम के बारे में याद करता है कि उसने कहा था कोई भी नेचुरल चीज से वो अपनी कल्टीवेशन का शुरुआत कर सकता है। क्या मैं यहाँ पर जा सकता हूँ? दिखाई देत है उसके मोबाइल पर एक न्यूज आया था, जहां पर बताया गया था क्वीनच यूनिवर्सिटी अर्थात जहां पर लिली अभी के टाइम एडमिशन ले लिया है, उसी जगह पर अचानक से बहुत ही ज्यादा हीट वेव दिखाई दिया है। वहां का यूवी शनि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसके कारण से सभी लोगों को रिक्वेस्ट करा जाता है कि वो लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें एंड कॉलेज के उत्तर की तरफ के गेट पर जाने का कोशिश भी ना करें, क्योंकि उसी जगह पर है मैक्सिमम लेवल तक जा चुका है, जिससे कि कोई भी इंसान वहां पर जाकर जलकर मर सकता है। तभी उसी के आसपास के लोग और बच्चे मजाक मस्ती करते हुए कहता है अब तो देखो देश का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऐसा मजाक कर रहा है, बस अपनी हाइप को बढ़ाने के लिए। ये क्या ही मजाक है कि हिट के द्वारा इंसान जलकर मर सकता है। वह फैंग आसमान की तरफ देखता है, पूरा आसमान काले बादलों से छाया हुआ था और वो शॉक होते हुए कहता है वेट ए मिनट में, अगच यूनिवर्सिटी यहाँ से बस 15 मिनट के दूरिया पर है। इतनी कम दूरिया के अंदर इतना ज्यादा वेदर का डिफरेंस कैसे हो सकता है? उसने उसके नीचे भी दिखाई देता है न गेट पर 74 डिग्री सेंटीग्रेड हीट था, जो देखकर उस के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये साइट से फोटो शो करा गया है और भी बहुत सारी चीजें। वह फ्रेंड एक मुस्कुराहट देता है और मनीमन सोचता है सच में इस चीज के बारे में कोई भी आम आदमी सोच भी नहीं सकता, बट मेरे को लगता है मेरा पहला अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ चुका है। चलो फिर दिखाई देता है क्विनफेंग यूनिवर्सिटी के उत्तर के गेट को। वहां पर पत्तियां अभी सूख चुके थे, लोग छतरी लेकर वहां से दौड़ते हुए निकलने का कोशिश कर रहा था। उसी जगह पर एक व्हाइट कोट पहना हुआ बंदा पहुंच जाता है और दिखाई देता है ये असल में और कोई नहीं बल्कि फैंग था, और वो कहता है सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर से है। अगर इस जगह पर लोग ज्यादा टाइम तक रहे तो वो रोस्ट बन जाएगा। तभी वो देखता है हवा में जुगनू की तरह जलता हुआ छोटे छोटे ऑरेंज या फिर येलो कलर के लाइट बॉल इधर उधर घूम रहे। फैंग बैठते हुए उस लाइट बॉल को टच करने का कोशिश करता है और जब उसका उंगली उससे टच होता है वहां से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलता है, जो देखकर फेक बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। तभी नोटिफिकेशन आता है, अभी अभी सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि यंग एट्रीब्यूट के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया है। सिस्टम बार को एक्टिव करता है। दिखाई देता है फैन के पूरे बॉडी से एक येलो कलर के छोटे छोटे बालों की तरह चीजें जैसे कि उसी के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे थे। फैन के पूरे बॉडी दर्द से कतरा रहा था, उसके पूरे चेहरे पर ड्रग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो जोर से चीखता है और वहां से बहुत ही ज्यादा ही रोशनी हर तरफ फ्लो करता है। आसपास जो भी लोग था वो लोग शॉक होते हुए कहता है
कि यहाँ पर ड्रैगन बॉल जी का गोकू आ चुका है और वो सुपर सेस 2 पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मजाक से हटके फैन सच में लग रहा था सुपर 2 पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी से बहुत ही ज्यादा ही येलो कलर का रोशनी निकल रहा था, पर उसका बाल भी व्हाइट कलर पर चमक रहे थे। उसे लग रहा था वो किसी भी पल जलकर खाक हो जाएगा और इसी जगह पर अपना दम तोड़ देगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। आपको यंग एट्रीब्यूट के साथ गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक दिया जाता है। मैं हमारा हीरो एक बहुत ही ज्यादा ही डेविलियस लुक दे रहा था। दूसरी तरफ से शिफ्ट होता है कुचिंग यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन हॉल के में न डोर पर वहां पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और हॉस्टल के लिए अपनी अपनी घर की चाबी को कलेक्ट कर रहे थे। वहीं पर लिली भी पहुंच गए थे। बहुत सारे लड़के उसे ऑफर करता है कि मैं आपके लगेज को ले जाऊं। क्या आपको अपनी बिल्डिंग का रास्ता पता है? कुछ लोग तो मोबाइल नंबर ही मांग लेता है। वो लिली सबको इग्नोर करता है और कहता है आप सभी का धन्यवाद, बट मेरे को किसी का जरूरत नहीं है। तभी जब वो जाता है वो देखता है एक लड़की के हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे कॉलेज से बस आधे घंटे के रास्ते की दूरिया पर हूँ। तुम्हें जब भी याद आए मेरे को बस एक कॉल कर देना, हम लोग मिल लेंगे। मेरी लिली सोचता है इनका इल्यूशन अभी भी टूटा नहीं है। तभी वो जब और थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसके पीछे से एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है, या फिर कह दो सोलर एनर्जी का ब्लास्ट होता है और इतना ज्यादा हीट वेव को देखते हुए सीधा सीधा अनाउंस करा आता है, सारे लोग उत्तर के गेट पर जाने का कोशिश भी मत करना, वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, अब लोग जल जाएंगे। मैं लिली मनम सोचता है आजकल हर जगह पर कुछ ना कुछ अजीब से स्ट्रेंज चीजें हो रहा है। लगता है मेरे को भी एक बार जाकर वहां पर देखना पड़ेगा। सनसेट होता है उत्तर के गेट पर। उस जगह से बहुत ही ज्यादा ही फायर एनर्जी निकल रहा था और उन्हीं सभी के बीच एक शैडो सी फिगर था जो कि देखने में पूरी तरीके से जला हुआ लग रहा था। तभी उसी जले हुए जगह से फैन बाहर निकलता है। इस सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अब आप सन बेथन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन का शुरुआत कर सकते हैं। फैन के एक हाथ पर एक अजीब तरीके के येलो कलर के धागे जैसे कि पूरे हाथ को बांध रखे। तभी फैन को सिस्टम के अंदर दिखाई देता है कि उसे 50 कॉम्युलेशन पॉइंट मिला है, जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, बट वो समझ पाता है शायद से फ्यूचर में जाकर ये किसी काम आएगा। दिखाई देता है आसमान अचानक से बादलों से ढक जाता है और दूसरे ही बल दोबारा से सूरज निकल आता है। वहां पर सारे लोग जो कि वहां से जा रहे थे अचानक से कहता है कि वेदर तो दोबारा से ठंडा हो गया और वो देखो उत्तर के गेट की तरफ अभी बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। तभी दिखाई देता है उन सभी लोगों के बीच से कोई आता है और हमें बताया जाता है यह असल में क्वींचिंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड को लेकर आगे बढ़ रहा था। उसके साथ एक हुडी वाला बंदा भी था। वैसे पता नहीं कि कॉलेज के अंदर कौन सा प्रेसिडेंट इतने सारे बॉडीगार्ड लेकर घूमता है। वहीं पर रेजिडेंट आगे बढ़ता है और वो हुडी पहना हुआ बंदा कहता है जल्द से जल्द इस नॉर्थ गेट को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। प्रेसिडेंट हाँ में जवाब देता है। वह दूसरी तरफ फैंग अभी भी उन धुएं के बीच खड़ा हुआ था। वो सिस्टम में देखता है जहां पर बताया गया था कि उसने एक एबनॉर्मल पोल्यूटेड जोन को क्लीन किया है जिसको कि जिया नेशन ने मार्क किया था। मैं फैंग शॉक होते हुए मन ही मन सोचता है क्या मेरी तरह और भी लोग इस जगह पर एकिस्ट करते हैं जिनको इन अजीब से पावर मिला है। तभी वो अचानक से साइड से काफी ज्यादा आवाज सुनता है। कोई कहता है सारे लोग अलर्ट हो जाओ, उत्तर के गेट पर प्रेसिडेंट आ रहा है। भाई बहुत सारे लोग धीरे धीरे नॉर्थ गेट के अंदर जा रहे थे। तभी हीरो सोचता है लगता है मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा आवाज कर दिया है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों का अटेंशन इस जगह पर आ चुका है। मेरे को अभी अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो धुएं के अंदर से भाई हुडी पहना हुआ एक बंदे के शैडो को देख पाता है। भाई वो तेजी से वहां से दौड़ते हुए निकल पड़ता है और उस जगह पर कोई आ पहुंचता है। वो जन में अपने हाथ खींचते हुए उसे गौर से देखता है और कहता है क्या यहाँ पर किसी इंसान ने ये सब कुछ फैलाया था या फिर किसी और को ओरा का पावर मिल गया। मैं उन सारे लोगों के बीच से क्वीन भी ये सारी बात सुन पाता है और वो साइड में देखता है फैन को वहां से दौड़ते हुए निकल जाते हुए। क्वीन मिनिमम सोचता है ये फिगर तो फैन का लग रहा है। फिर वो एक अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए सोचता है क्या ये मजाक है। क्वीनच यूनिवर्सिटी पर उसके वो पैथेटिक ग्रेड के साथ वो कभी भी पहुंच नहीं सकता। मेरा कोई बहम हुआ होगा।